हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर 50 क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10 नवंबर के करंट अफेयर के बारे में। साथ ही साथ उससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी यहाँ पर हम देखेंगे। तो देखो दोस्तों, आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वह है विश्व रेडियोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है। तो 6 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर और 10 नवंबर। तो दोस्तों, आपके लिए याद रखना है जो रेडियोलॉजी डे है वह कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, आपके लिए याद रखना है कब मनाया जाता है। 8 नवंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व रेडियोलॉजी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है कब मनाया जाता है दोस्तों, 8 नवंबर को। अब यह क्यों मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी। ये दोस्तों 1895 में, कब दोस्तों, 1895 में विल्डेन स्टेनजेन द्वारा एक्सरे की जो खोज हुई थी उसकी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इसे क्या है, मनाया जाने लगा। अब इसको मनाया कब से जाने लगा, तो इसे क्या है दोस्तों, आपके लिए याद रखना है 2012 में इसे पहली बार मनाया गया। और अब अगर हम देखें तो ये क्या है, 2020 में मनाया गया। ठीक है, तो यह इस बार अगर हम देखें तो इसकी कौन सी वर्षगांठ है, तो दोस्तों यह आप देखेंगे तो इसकी 9वीं वर्षगांठ के रूप में क्या है, मनाया गया। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट डेज हैं उन्हें एक नज़र देख लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे है। क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, कवर करते हैं पुरानी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें भी। ठीक है, तो जो आज के अब तक के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं उनको हम यहाँ पर देखते हैं। तो दोस्तों, 1 नवंबर को मनाया जाता है विश्व सहकारी दिवस। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 1 नवंबर को ही सन्यासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, सन्यासी दिवस। और 1 ही नवंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय लेखक दिवस, नेशनल राइटर डे के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व सुनामी दिवस के रूप में 5 नवंबर को मनाया जाता है। इसके बाद जो नवंबर का पहला मंगलवार होता है उसे दोस्तों मेलबर्न कप डे के रूप में मनाते हैं। जो क्या था, इस बार देखें तो वह था 3 नवंबर को था। कब था दोस्तों, 3 नवंबर को था। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। अब इसके बाद दोस्तों अगला जो इम्पोर्टेंट डे है वह है 7 नवंबर को। तो 7 नवंबर को जो मनाया जाता है वह क्या है, शिशु सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों 7 नवंबर को ही क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसके बाद दोस्तों 9 नवंबर को क्या मनाया जाता है, कानूनी सेवा दिवस। ठीक है, विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 9 ही नवंबर को क्या मनाया जाता है, उत्तराखंड दिवस के रूप में हम क्या है, मनाते हैं। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये क्या थे, कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे किसके, नवंबर के। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो किसे नियुक्त किया गया है, पहला ज्ञानेंद्रो निगोबम, मोहम्मद मुश्ताक अहमद, ठीक है, सुनील देसाई, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है जो हॉकी इंडिया है यह दोस्तों एक क्या है, भारतीय हॉकी की जो क्या है एक संस्थान है, जो क्या है हॉकी को जो क्या है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे भारत का जो क्या है संस्थान है, जो क्या है हॉकी को प्रेजेंट करती है। इसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो दोस्तों निर्विरोध निगोबम को क्या है इन्होंने चुना है। तो ठीक है, यह आपको याद रखना है किसको चुना है, ज्ञानेंद्रो को। अब इन्होंने जगह किसकी ली है, तो इन्होंने दोस्तों पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद की जगह पर इन्हें क्या है चुना गया। और कैसा चुना गया है, इन्हें निर्विरोध इस चुनाव में क्या है चुना गया। अब देखो यहाँ पर बात हुई है हॉकी इंडिया की, किसकी बात हुई है, हॉकी इंडिया की यहाँ पर क्या हुई है, बात हुई है। तो देखो हॉकी इंडिया की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी, 20 मई, ठीक है, कब हुई थी, 20 मई 2009 को हॉकी इंडिया की स्थापना हुई थी। इसका जो अगर मुख्यालय देखिए तो इसका मुख्यालय वर्तमान में नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है, नई दिल्ली में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष क्या उन्हें, ज्ञानेंद्रो निगोम्बम यहाँ के क्या हैं वर्तमान अध्यक्ष के रूप में क्या हुए, नियुक्त हुए। तो यह आपको क्या है हॉकी इंडिया के बारे में याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला है निम्न में से
किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त करा? तो किसने करा है दोस्तों? आपको याद रखना है, पहला ऑप्शन है यहाँ पर कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो इसमें जो क्या था, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 जो है, उसके तहत जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो प्राप्त करा है वह तमिलनाडु के द्वारा इसे इस 2019 में क्या है प्राप्त किया। अब ये दिया क्यों जाता है? तो यह क्या है, जो राज्य क्या है पानी के लिए सेव करने के लिए, लोगों में पानी के लिए जागरूकता वगैरह फैलाने में क्या है अहम भूमिका निभाते हैं, तो उनमें ये क्या है दिया जाता है। तो यह किसके लिए दिया गया है? तमिलनाडु राज्य के लिए दिया गया है। अब देखो, ये है पेम में तमिलनाडु। तमिलनाडु का गठन दोस्तों 26 जनवरी 1950 को तमिलनाडु राज्य का गठन हुआ था। यहाँ की जो वर्तमान में भाषा है वह क्या है? तमिल लैंग्वेज है। राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, यहाँ के क्या हैं राज्यपाल। ठीक है, इसके बाद यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के पलानी स्वामी, यहाँ के क्या हैं मुख्यमंत्री हैं। अब देखो तमिलनाडु की जो अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट चीज़, तो तमिलनाडु क्या है दोस्तों, तमिलनाडु की जो कैपिटल है वह क्या है? बेंगलोर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तमिलनाडु भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है। यहीं पर दोस्तों क्या है, भारत का सबसे दक्षिण स्थल पर सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? कन्याकुमारी स्थित है, जिसके ज्योग्राफी में अधिकतर बार क्या है कोऑर्डिनेट्स अक्षांश क्या है पूछे गए हैं। तो कौन से अक्षांश है दोस्तों? 8 डिग्री 4 मिनट क्या है इसके अक्षांश है, किसके? कैप कैमोरिन अर्थात कन्याकुमारी के यहाँ पर अक्षांश हम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको याद रखना है कि यह क्या है, पाक खाड़ी या पाक जल संधि के द्वारा क्या है श्रीलंका को जोड़ता है। ठीक है, किसे जोड़ता है दोस्तों? श्रीलंका को जोड़ता है। कौन सा राज्य? तो वह है दोस्तों तमिलनाडु राज्य क्या है इसे जोड़ता है। तो यह आपको क्या है तमिलनाडु राज्य के बारे में याद रखना है। इसके बाद अब है भारत के कॉमिक्स हीरो चाचा चौधरी को निम्न में से किस परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किस परियोजना के लिए करा गया है? सरदार सरोवर बांध परियोजना, नमामि गंगे परियोजना, हर घर नल योजना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो पहले जो अब हमने बचपन में जो किताबें पढ़ी थी उनमें क्या आते थे? चाचा चौधरी आते थे। तो उन्हें किसके क्या है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त करा गया है? तो वह आपको याद रखना है नमामि गंगे जो क्या है परियोजना है, उसके तहत इन्हें क्या है इसका ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त करा गया। अब देखो जो कॉमिक्स आती थी उस जो चाचा चौधरी का जो प्रकाशन हुआ वह 1971 में इसका पहली बार प्रकाशन हुआ। ठीक है, कब हुआ था? 1971 में। ये क्योंकि पूछा जा सकता है क्योंकि चाचा चौधरी किससे संबंधित हुए? नमामि गंगे परियोजना से। तो देखो यहाँ पर है ये नमामि गंगे परियोजना। तो नमामि गंगे परियोजना की जो शुरुआत हुई थी वह कब हुई थी? 2014 में नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत क्या करा जाएगा, जो गंगा के जो प्रदूषित क्षेत्र हैं का जो जल प्रदूषण है उसे कम करा जाएगा। जैसे कि आप देख लीजिए कानपुर में सर्वाधिक प्रदूषण देखने के लिए मिलता है। तो कानपुर और इन क्षेत्रों में जो पॉल्यूशन है, गंगा के जल स्तर में जो कमी आ रही है, उसको क्या है ठीक करने के लिए ये क्या है परियोजना चलाई गई, जिससे क्या है कि गंगा का जो जल है उसे शुद्ध किया जा सके, गंगा को साफ रखा जा सके। तो यह परियोजना कब शुरू करी गई थी? 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस परियोजना को क्या करा गया था? शुरू करा गया था। यह परियोजना किसके द्वारा चलाई गई थी? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब मंत्रालय कभी कभी पूछ लेता है, तो यह इसके अंतर्गत कौन कौन से मंत्रालय आते हैं? केंद्रीय जल संसाधन और नदी विकास और गंगा कल्याण कायाकल्प मंत्रालय द्वारा इसको क्या है स्टार्ट करा गया था। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है किसके बारे में? नमामि गंगे परियोजना के बारे में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला है, किस देश ने 3 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन खुराक के लिए सीरम इंडस्ट्री ऑफ इंडिया की भारतीय संस्थान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस देश ने करे हैं? पहला ऑप्शन है दोस्तों श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश और पाकिस्तान।
तो आपके लिए याद रखना है कोविड-19 के दौर में जो वैक्सीन का बनाई जा रही है उसके लिए किस देश ने भारत के साथ समझौता करा है। तो दोस्तों पहला जो ऑप्शन है यहाँ, जो यहाँ पर आंसर होगा वह क्या होगा, बांग्लादेश द्वारा क्या है इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है, जिसके तहत 3 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन क्या है भारत की जो सीरम इंडस्ट्री ऑफ इंडिया है वह किसे देगी, बांग्लादेश को देगी। तो यहाँ पर यह आपके लिए याद रखना है। अब देखो बात हुई है यहाँ पर बांग्लादेश की, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। क्या है दोस्तों, ढाका। यहाँ की जो क्या है दोस्तों भाषा है वह क्या है, बंगाली यहाँ की क्या है लैंग्वेज है। प्रधानमंत्री की बात करें तो यहाँ की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, और यहाँ पर ये गलत लग गया है, ये क्या होंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के रूप में अब्दुल हामिद यहाँ पर क्या है भारत के बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। मुद्रा की बात करें तो मुद्रा है यहाँ की टका। भारत के राजदूत के रूप में यहाँ पर कौन नियुक्त हैं, रीवा गांगुली दास यहाँ पर क्या है भारत की राजदूत के रूप में नियुक्त हैं। ठीक है, तो यह आपको बांग्लादेश के बारे में याद रखना है। और इसी के साथ साथ दोस्तों आपके लिए याद रखना है जो बांग्लादेश है वह भारत के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है। ठीक है, क्या करता है, सर्वाधिक सीमा साझा करता है। तो क्यों, कौन सा देश करता है भारत के साथ सर्वाधिक सीमा साझा, तो बांग्लादेश करता है। कितना करता है, 4096 किलोमीटर की क्या है यह सीमा साझा करता है। अब ये भारत के साथ सीमा साझा कर रहा है तो भारत के राज्य लग रहे होंगे, तो कौन कौन से राज्य लगते हैं, सबसे पहले पश्चिम बंगाल, फिर आप देखेंगे यहाँ पर असम, फिर मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इससे कौन कितने राज्य लगते हैं, भारत के 5 राज्य लगते हैं। अब यह क्या है दोस्तों, जो इसकी अगर हम दूसरी खासियत की बात करें किसकी, बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश हमारे साथ क्या स्थल और जल दोनों सीमाओं का क्या है साझा करता है। ठीक है, यहाँ पर भारत की प्रमुख नदी गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा क्या है इस क्षेत्र में भारत और बांग्लादेश में सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किया जाता है, जिसकी प्रमुख वनस्पति के रूप में मैं बताता हूँ कि कौन सी आती है, सुंदरी जो वृक्ष है वह यहाँ की क्या है प्रमुख विशेषता है, और क्या है बंगाल टाइगर यहाँ पर सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो यह आपको याद रखना है। ठीक है, किसके बारे में, बांग्लादेश के बारे में आपको याद रखना है। बांग्लादेश साथ ही साथ आपको याद रखना है जो बांग्लादेश है वह क्या है जनसंख्या की दृष्टि से 7वें स्थान पर है। ठीक है, क्या है दोस्तों 7वें स्थान पर, और भारत क्या है जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर, और पाकिस्तान क्या है जनसंख्या की दृष्टि से 6ठे स्थान पर है। तो यह दोस्तों आपके लिए क्या है बांग्लादेश के बारे में बेसिक जानकारी याद रखनी है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको याद रखना है पाकिस्तान का जो गठन हुआ था वह कब हुआ, तो वह 1971 में पाकिस्तान का बांग्लादेश का गठन किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। तो पहला दोस्तों ऑप्शन है 20वां, 21वां, 22वां, 23वां। तो यह दोस्तों कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो यह 21वां क्या है स्थापना दिवस मनाया गया। अब यहाँ पर स्थापना दिवस मनाया गया तो कब दोस्तों स्थापना हुई थी उत्तराखंड की, 9 नवंबर 2000 को क्या है उत्तराखंड राज्य का उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ था। इसका जो पूर्व नाम है वह क्या है उत्तरांचल है, ना कि उत्तराखंड। इसको क्या है पूर्व जो यूपी के 13 डिस्ट्रिक्ट थे उन्हें अलग कर कर वहाँ से क्या बनाया गया 9 नवंबर 2000 को वहाँ पर दोस्तों उत्तरांचल का गठन किया गया था। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है कब करा गया था। ठीक है, 9 नवंबर 2000 में क्या है इसका गठन किया गया, जिसके बाद दोस्तों क्या है उत्तरांचल या उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। अब देखो ये है मैम में उत्तराखंड। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को किया गया। उत्तराखंड की राजधानी क्या है दोस्तों, देहरादून। और हाल ही में इसकी क्या है ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में किसे नियुक्त करा गया। ठीक है, तो इसकी एक नई राजधानी बनी है, कौन सी, गैरसैंण को इसकी क्या है नई राजधानी के रूप में नियुक्त किया गया। यहाँ की जो भाषा है वह क्या है हिंदी। यहाँ के जो क्या है राज्यपाल हैं तो वह हैं बेबी रानी मौर्य, यहाँ के क्या है राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री की बात करें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के क्या हैं वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों आपके लिए याद रखना है जो यह जो क्या है उत्तराखंड है वह क्या है 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से, पहला तो दोस्तों चीन के साथ और दूसरा किसके साथ,
नेपाल के साथ ये क्या है, सीमा साझा करता है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है, किसके बारे में, उत्तरांचल के बारे में याद रखना है। और साथ ही साथ आपके लिए यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और जिम कार्बेट जैसे नेशनल पार्क यहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है, किसके बारे में, उत्तराखंड के बारे में यह आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसे मिस ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्स 2020 का खिताब जीतने में कामयाब रही? तो कौन दोस्तों मिस ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो यह किसके द्वारा जीता गया है? पहला ऑप्शन है मारिया थाटिया, प्रिया सेराव, मैनी कोस्टन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपके लिए याद रखना है, जो खिताब है यह क्या है, मारिया थाटिया के द्वारा जीता गया है। जो क्या, कौन है दोस्तों, जो उन्हें मिस ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता है। यह दोस्तों आपके लिए याद रखना है, ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि यह जो क्या है, मूल क्या है, भारतवंशी है। ठीक है, कौन है दोस्तों, यह भारतवंशी। और इनसे पहले जो थी, तो इनसे पहले वाला भी पूछा जा सकता है कि कौन थी, प्रिया सेराव। ठीक है, कौन थी इनसे पहले, प्रिया सेराव इनसे पहले क्या थी, मिस ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्स थी। जो क्या है, जो भी क्या, वो भी क्या थी दोस्तों, भारतीय मूल की थी। तो यह दोनों क्या थे, इन्होंने क्या है, लगातार ये क्या है, दूसरी हैं जो क्या है, भारतीय मूल की हैं। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है, कौन है दोस्तों, मारिया थाटिया। इन्होंने क्या है दोस्तों, मिस ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्स 2020 का खिताब को इन्होंने जीता है। इसके बाद दोस्तों बात हुई यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की। तो क्या है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया क्या है, ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वह क्या है दोस्तों, कैनबरा। क्या है, कैनबरा। भाषा की बात करें तो भाषा है अंग्रेजी। यहाँ की महारानी है एलिजाबेथ द्वितीय, यहाँ की क्या है, महारानी। गवर्नर की बात करें तो यहाँ के गवर्नर हैं क्विंटन ब्राइन, यहाँ के क्या है, गवर्नर हैं। प्रधानमंत्री की बात करें तो स्कॉट मॉरिसन यहाँ के क्या है, प्रधानमंत्री हैं। मुद्रा की बात करें तो अमेरिकी डॉलर यहाँ की वर्तमान में मुद्रा है। अब ये है दोस्तों मैम में ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया क्या है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से छठे स्थान पर आता है, अर्थात हमसे क्या है, पहले स्थान पर आता है। तो किस प्रकार से पहले पर आता है दोस्तों, रूस, दूसरे पर आता है कनाडा, तीसरे पर आता है चाइना, चौथे पर आता है तीसरे पर आता है अमेरिका, चौथे पर आता है दोस्तों चीन, पांचवें पर आता है ब्राज़ील और छठे नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। तो यह आपको याद रखना है कि कौन है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया क्या है इस बार। ठीक है, तो यह क्या है, छठे नंबर पर सबसे बड़ा देश के रूप में कौन सा आता है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। तो ये थे ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब इसके बाद दोस्तों, किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में पेरिस मास्टर 2020 का खिताब जीता है? तो किसने, जेमी कॉर्नोस, थेमिट थीन, इंडोनेट मेडवेडेव, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपके लिए याद रखना है, किसने, डेनियल मेडवेडेव ने क्या है, इस खिताब को जीता है। कौन सा खिताब है दोस्तों, पेरिस मास्टर्स 2020 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो डेनियल के द्वारा ये क्या है, जीता गया है। अब ये किस देश के हैं? तो यह दोस्तों किस देश से हैं, रूस से हैं। तो ये है मैप में रूस की राजधानी है दोस्तों मॉस्को। यहाँ की जो भाषा है वह क्या है, रूसी। राष्ट्रपति की बात करें तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, यहाँ के क्या है, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की बात करें तो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेदवेदेव, यहाँ के क्या है, प्रधानमंत्री हैं। मुद्रा की बात करें तो यहाँ पर मुद्रा है रूबल। यहाँ पर भारत के राजदूत के रूप में डीवाला वेंकट सरबा यहाँ पर क्या है, भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त हैं। और अब यहाँ से बनता है कि रूस की संसद को क्या कहा जाता है? तो रूस की संसद को ड्यूमा कहकर संबोधित किया जाता है। जैसे हमारी संसद को हम क्या कह देते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ के जो पार्लियामेंट है उसे हम क्या कह देते हैं, पूरी को संसद कहा जाता है। उसी प्रकार यहाँ क्या कहा जाता है, ड्यूमा कहा क्या संबोधित किया जाता है। ठीक है, तो यह आपको क्या है, रूस के बारे में याद रखना है। और साथ ही साथ रूस के बारे में आपको याद रखना है
कि रूस क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पर आता है। क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्या है यह देश है। इसका जो फैलाव है वह कहाँ, एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में है। यह इसके मध्य से कौन सा पर्वत जाता है, तो आपके लिए याद रखना है कौन सा पर्वत, यूराल पर्वत यहाँ से जाता है। और इसकी जो राजधानी है मॉस्को, वह किस महाद्वीप में स्थित है, तो वह यूरोप में स्थित है। ठीक है, तो यह आपको क्या है रूस के बारे में याद रखना है। इसके बाद अगला है, भारत की प्रथम सौर आधारित जलापूर्ति परियोजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है, तो किसके राज्य द्वारा की गई है, तो पहला ऑप्शन है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा। तो दोस्तों यह किसके द्वारा शुरू की गई है, अरुणाचल प्रदेश के द्वारा यह योजना क्या है शुरू की गई है, जो क्या है देश की प्रथम सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना में सम्मिलित की गई है। ठीक है, किसके द्वारा शुरू की गई है, अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। तो ये है मैम में अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये क्या है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का दोस्तों गठन 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया। यहाँ की राजधानी है ईटानगर। भाषा की बात करें तो यहाँ की भाषा है अंग्रेजी। राज्यपाल कौन है, BD मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, प्रेमा खांडू यहाँ पर क्या है अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, यह बार बार पूछा जाता है। और दोस्तों आपके लिए याद रखना है, जो ये क्या है अरुणाचल प्रदेश है, यह क्या है दो देशों के साथ सीमा साझा करता है। पहला तो चीन के साथ और दूसरा म्यांमार के साथ यह क्या है सीमा साझा करता है। ठीक है, तो यह आपके लिए याद रखना है किसके साथ, अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखने। अब यह है दोस्तों अगला, केरल सरकार द्वारा किसे JD डैनियल अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया, तो किसे दोस्तों, पहला है स्वामीनाथन, अनीस त्यागी, हरिहर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किसे सम्मानित करा गया है, हरिहर को इस पुरस्कार द्वारा क्या है सम्मानित किया गया है। तो अब किसने करा है दोस्तों, केरल सरकार द्वारा इसे क्या है सम्मानित किया गया। तो ये है दोस्तों मैप में केरल। केरल का दोस्तों गठन आपको याद रखना है कब हुआ था, केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को क्या है केरल का गठन किया गया था। यहाँ की राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। भाषा है मलयालम। राज्यपाल हैं यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान, यहाँ के क्या है वर्तमान में राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री की बात करें तो पिनराई विजयन यहाँ के क्या है वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो यह आपको क्या है याद रखना है। इसी के साथ साथ आपके लिए क्या है केरल के बारे में याद रखना है कि केरल में भारत का सबसे छोटा जो नेशनल हाईवे कौन सा है, 47A यहाँ पर क्या है अवस्थित है। कौन सा है दोस्तों, 47A नेशनल हाईवे कहाँ पर है, केरल में स्थित है। यह आपके लिए क्या है याद रखना है, क्योंकि यह क्या है बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। त्रिसाथी उपन्यास के लेखक कौन है, पहला है अजय गोस्वामी, अजीत कुलकर्णी, सिनेंदर, कालिकेल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपके लिए याद रखना है यह किसके द्वारा लिखा गया है, सिलेंदर कालिकेल द्वारा क्या है इसे लिखा गया है। ये जो है दोस्तों यह किससे संबंधित था, तो यह SPG जो सिक्योरिटी है, ठीक है, यह किससे थे, तो यह दोस्तों SPG से संबंधित है। ठीक है, SPG में रह चुके हैं और इन्होंने क्या है इसे लिखा है। यह किसके लिए है, सारथी द अदर साइड ऑफ द ट्रांसजेंडर। ये मतलब कि ये है ट्रांसजेंडर जो लोग हैं उनके बारे में इन्होंने क्या है यह किताब लिखी है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे कुछ आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो क्या है बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं और इसीलिए मैंने इन्हें यहाँ पर लिया है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि जो नोटिफिकेशन है जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से अगर रिलेटेड कोई भी क्वारी हो तो आप उससे हमें क्या है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।